So, good evening everyone. Welcome back to our channel Next Learn Hub. I am your maths educator of class 9. So, आज हम करेंगे NCERT सॉल्यूशन ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का। तो आज सबसे पहले हम एग्जांपल्स क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन को करेंगे और इस चैप्टर के सॉल्यूशन को एंड करेंगे। और फिर अगली वीडियो में हम करेंगे आर डी शर्मा के टॉप 10 क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं हम हर चैप्टर के आर डी शर्मा के टॉप 10 क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो मैं पहले क्वेश्चन को लिख लूंगा ब्लैक बोर्ड पे, जिससे वीडियो लंबी ना हो। तो पहले मैं लिख लेता हूं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारे पास एक फिगर दे रखी है जिसमें दो लाइन पी क्यू और आर एस पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें दिया गया है एंगल पी ओ आर। पी ओ आर ये वाला जो एंगल है हमारे पास उसका, और आर ओ क्यू ये वाला एंगल, इनका रेशियो में दिया है 5:7 और हमें सारे एंगल्स को निकालना है। तो आइए इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि अगर हम कभी भी रेशियो में दिया रहता है कुछ, तो उसको हम x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 5x, और मतलब ये हो जाएगा हमारा एंगल POR, और 7x इज इक्वल टू एंगल ROQ। जब भी रेशियो में दिया रहता है उसको हम x मान लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ हम टिप्स को, हमें क्या करना है, सारे एंगल्स को निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एंगल POR प्लस एंगल ROQ, एंगल POR और ROQ को अगर हम जोड़ें तो ये होगा हमारा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो अगर हम POR को यहाँ रखें तो हो जाएगा 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री अपॉन में 12, तो यहाँ पर कट जाएगा 14 बार में। तो x की वैल्यू तो आ गई आपकी 14, बट आपको सारे एंगल्स निकालने हैं। तो एंगल POR बराबर 5x, एंगल ROQ बराबर में 7x। और अगर हम यहाँ से देखें तो हमने ये दो एंगल तो निकाल लिए, इसको निकालते हैं यहाँ पे 5 इंटू 14, 7 इंटू 14, तो ये हो जाएगा हमारा 0 2 7 70 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 8 2 और 9 98 डिग्री। ठीक है, तो हमने एंगल POR और REQ को निकाल लिया। अब समझते हैं हमारे बचे हुए दो एंगल्स, ये वाला और ये वाला। तो आप ये देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। रीजन क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, ROQ जो है तो ये हो जाएगा 98 डिग्री, और रीजन है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और सिमिलरली हमारा एंगल POR इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा POR एंगल SOQ की, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 70 डिग्री। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको एक बार पहले लिख लीजिए। तो आइए अब करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 2। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या दिया है, एक लाइन POS दिया है हमारे पास और POQ, और इसमें तीन रेज है हमारे पास OR, OS, OT। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, एंगल POS, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये पूरा एंगल, उसकी वैल्यू दी है हमारे पास x डिग्री। और हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है एंगल ROT, ये कंप्लीट एंगल हमें निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए, तो जैसा कि हमें दिया है क्वेश्चन में गिवन कि एंगल POS बराबर में कितना है, x डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया है एंगल POS। और हमें ये दे रखा है कि ये जो लाइन, ये जो रे OR है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में। ये जितना होगा उतना यही होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे हम SOR बाइसेक्ट्स एंगल हमारा एंगल POS। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल POR
इज इक्वल टू पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। अब एक चीज आपको समझना है कि हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल आर ओ टी, तो हमें ये निकालना है। तो अगर हम इतना पोर्शन निकाल लें और इतना पोर्शन निकाल लें और उसको क्लब कर दें, जोड़ दें, तो हमारा पूरा आर ओ टी एंगल आ जाएगा, जो कि हमें निकालना है आर ओ टी। ठीक है, तो हम इस एंगल को कैसे निकालेंगे जरा सोचिए, आर ओ एस को हम कैसे निकालेंगे। तो इस आर ओ एस को हम कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो एंगल पी ओ एस जो है वो पूरा एक्स डिग्री है, और ये जो पी ओ एस है पूरा ये जो पूरा एंगल है एक्स डिग्री के बराबर है। तो आप जरा सोचिए कि अगर ये पूरा एक्स है और इसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, मैंने आपसे बोला आपके पास दो केले हैं और आपके पास दो भाई हैं, तो एक भाई को एक केला मिलेगा, एक भाई को एक केला मिलेगा। तो उसी तरह से अगर ये पूरा एक्स डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा एक्स बाय टू, और ये भी कितना हो जाएगा एक्स बाय टू। तो यहाँ पे एंगल आर ओ एस कितना हो जाएगा एक्स बाय टू डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो हमने इतना पोर्शन निकाल लिया आर ओ एस का। अब हम क्या निकालना है हमें एस ओ टी, क्योंकि अगर हमने एस ओ टी निकाल लिया और आर ओ एस तो हमने निकाल ही लिया है और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा रिक्वायर आंसर आर ओ टी मिल जाएगा। तो हम एस ओ टी को निकालते हैं। तो हमारे पास दे रखा है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें यहाँ पे एंगल पी ओ आर एस प्लस एंगल क्यू ओ एस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या है लीनियर पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल पी ओ एस तो हमारे पास एक्स डिग्री है और क्यू ओ एस तो हमें पता नहीं है। तो यहां से अगर हम देखें तो एंगल क्यू ओ एस कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस का एक्स डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यू ओ एस आ गया, ये वाला पूरा एंगल आ गया हमारे पास, ये पूरा एंगल, ये पूरा। बट हमें तो इतना निकालना है। तो जैसा हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर ये पूरा दो केले हैं और हमें बांटना है इसको इक्वल पार्ट्स में, तो एक को कितना मिलेगा, एक मिलेगा। उसी प्रकार से ये अगर पूरा एंगल हमारे पास कितना है, इतना है, तो एंगल एस ओ टी कितना हो जाएगा, एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स अपॉन में 2, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस का एक्स अपॉन 2। तो हमने एंगल एस ओ टी निकाल लिया, एंगल आर ओ एस निकाल लिया। अब इनको हम जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल आर ओ टी जो कि हमें निकालना है वो किसके बराबर होगा, एंगल आर ओ एस के, एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल एस ओ टी, एंगल एस ओ टी, और आर ओ एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर ओ एस की वैल्यू है एक्स अपॉन 2 डिग्री। ठीक है, एक्स अपॉन में 2, और एंगल एस ओ टी कितना है हमारे पास, एस ओ टी 90 माइनस एक्स बाय टू, 90 माइनस एक्स बाय टू। अभी हमारा x बाय टू माइनस एक्स बाय टू कट जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल आर ओ टी हमारा कितना आ गया 90 डिग्री, जो कि हमें निकालना था। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, आप इसको एक बार लिख लीजिए। तो अब हम करते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर है। हमारे पास ये चारों एंगल जो है इनका सम इसके बराबर है, और ये चारों जो है हमारे पास ये क्या दे रखी है, रेज दे रखी है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास इसमें एंगल कौन कौन से हैं, एंगल पी ओ क्यू, अगर हम इस फिगर में देखें तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल एस ओ पी, प्लस में एंगल एस ओ पी। तो ये जो क्वेश्चन में हमें दिया, मतलब ये जो डायग्राम हमें दिया गया है इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं पॉसिबल, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, बट हमें ये प्रूफ करना है। तो हम पहले ये मैच कर लेते हैं कि ये सारे एंगल और ये सारे एंगल हमारे कॉमन है कि नहीं है। तो पी ओ क्यू तो है हमारे पास, पी ओ क्यू है, क्यू ओ आर है हमारे पास, क्यू ओ आर है, एंगल एस ओ आर है, एस ओ आर है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो पी ओ एस, हाँ वैसे ठीक है ये भी है हमारे पास। तो ये चारों एंगल्स हैं, इनका सम जो है 360 डिग्री के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसको एक्सटेंड करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन करके, और इसको मान लेते हैं हम टी। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको अब एंगल टी ओ पी, एंगल टी ओ पी
प्लस एंगल QOP, QOP इसका सम कितना होगा 180 डिग्री और इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। हमें टू प्रूफ क्या करना है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो ये देखते हैं हम इसको। तो ये हो गया हमारा पहला। अगर हम TOP को देखें, ये जो हमारा TOP है और POQ, तो इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और सिमिलरली अगर हम नीचे वाले पोर्शन में देखें, सिमिलरली अगर हम नीचे देखिए एंगल TOS प्लस एंगल SOR, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसका रीजन भी क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर। और अगर हम इसको देखें अब, तो अगर हमें प्रूफ क्या करना है 360 डिग्री लाना है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 180 और 180 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा और वही हमें प्रूफ करना है। तो इक्वेशन ऐड करेंगे हम, ऐड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ पे याद क्या हो जाएगा TOP प्लस एंगल QOP प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ और RHS में हमारा 180 प्लस 180 हो जाएगा। तो RHS में तो हमारा 360 हो गया, बट LHS में देखते हैं क्या मसला है हमारा। तो हमें पहले यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से एंगल लाने हैं। तो ROQ लाना है हमें, ROQ ठीक है, ये वाला एंगल है हमारे पास जो कि हमें यहाँ लाना है। SOR भी हमारे पास, ये दोनों ठीक है। और एंगल TOS तो ये वाला एंगल हमें नहीं लाना, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। और एंगल QOP ये हमें लाना है, बट TOP हमें नहीं लाना। तो इन दोनों एंगल का हम जुगाड़ करके हटा देंगे इन्हें। कैसे? तो कैसे हटाएंगे एंगल TOP और TOS, TOP और TOS, इसको हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ेंगे तो हम पूरा लिख सकते हैं SOP। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इन दोनों एंगल की जगह एक एंगल लिख देंगे, वो है हमारा SOP लिख देंगे। फिर हमारा बचे हुए एंगल QOP प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ, जिसमें हमें ये एंगल को 360 डिग्री के बराबर करना था। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 3। अब हम आगे बढ़ेंगे, आप इसको एक बार पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो आइए बच्चों अब करते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 4। तो इसमें हमें एक फिगर दे रखी है और हमें क्या निकालना है, एंगल XMY। हमें ये कंप्लीट एंगल निकालना है XMY, ये वाला एंगल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें क्या दे रखा है, PQ जो है वो इसके पैरेलल है RS के, और हमें एंगल QXM की वैल्यू दी है 135 डिग्री। तो और हमारे पास एंगल MYR जो है, MYR ये वाला एंगल हमारे पास 40 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसको हमें एक लाइन एक्सटेंड करनी होगी यहाँ से, मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं हम कुछ समथिंग लाइक, ठीक है, ZN दे देते हैं इसका नाम, ZN दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम ZN दे देते हैं, जो कि है PQ के पैरेलल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन हमने किया है, क्या क्या हमने ड्रॉ किया है, एक लाइन ZN पैरेलल टू PQ के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया है ZN। उसके बाद अगर हम देखें PQ और ZN अगर पैरेलल है, तो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड लाई कर रहे हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल QXM प्लस एंगल NMX इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लाई कर रहे हैं, तो इसका और इसका अगर हम जोड़ करें तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल हमारे पास दे रखा है QXM 135 डिग्री, तो एंगल NMX हमारा कितना आ जाएगा, हमारे पास एंगल NMX इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, क्या आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो एंगल NMX हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री
तो हमने ये वाला एंगल तो निकाल लिया, बट अगर हम ये वाला एंगल भी निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस एंगल को निकालते हैं फटाफट। तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर कोई लाइन है दूसरी लाइन के पैरेलल और वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो ये अगर इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो एंगल, मार्कर चल नहीं रहा है, एंगल एन एम वाई इज इक्वल टू एंगल आर वाई एम बराबर में 40 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, एंगल एक्स एम वाई। एक्स एम वाई कितना हो जाएगा, एंगल एन एम वाई के प्लस में एंगल एन एम एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो हो जाएगा 85 डिग्री। तो हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 4। अब हम बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप पहले एक बार इसको लिख लीजिए। तो आइए बच्चों अब करते हैं हमारे लास्ट के एग्जांपल के दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले 5 को करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, दो लाइन हमारे पास PQ और RS, और इसको एक ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है कि ये जो लाइन BE है और ये C जो लाइन है, ये CD होगा आई थिंक, ये जो भी होगा, जी है। तो ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है और ये लाइन जो है इस एंगल को पूरा बाइसेक्ट कर रही है, यानी जितना ये एंगल ये होगा उतना ये होगा, और ये लाइन भी बाइसेक्ट कर रही है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये था हमारा गिवन क्या क्या था। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट टू लाइंस आर पैरेलल। हमें ये प्रूफ करना है कि ये लाइन PQ और ये लाइन RS पैरेलल है। तो दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ पेयर ऑफ एंगल्स हैं, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ट्रांसवर्सल के सेम साइड का सम 180, ऐसे कुछ टाइप के एंगल जिनका सम अगर हम 180 प्रूफ कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल लाइंस हो जाएगा। तो इसमें भी हम वही लॉजिक लगाएंगे, जो चीज हमें गिवन है उससे करेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है कि एंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABQ। समझा आपने इसको, मैं समझाता हूं इस लाइन को कि एंगल ABE जो है, ABE ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो हाफ ऑफ एंगल ABQ है। ABQ ये जो कंप्लीट एंगल है ना, कंप्लीट एंगल, तो उसका हाफ ये वाला एंगल है, क्योंकि ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में। तो ये लाइन तो आपको समझ में आ गई। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एंगल GCB, ये वाला जो एंगल है आपका, ये भी किसके हाफ हो जाएगा, हमारे कंप्लीट एंगल BCS के, एंगल BCS की। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये चीज तो हमें गिवन है। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये करना है कि लाइन PQ जो है वो पैरेलल है RS के। तो इसको हम आते प्रूफ करते हैं। तो गिवन चीज को हम यहाँ पे भी लिख देंगे। तो हमारे पास क्या है, ABE जो है वो हाफ ऑफ एंगल ABQ है, एंड एंगल GCB जो है वो हाफ ऑफ एंगल BCS है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये लाइन जो है B और CG वो क्या है, पैरेलल है। तो ये वाला एंगल जो है हमारा, ये वाला एंगल वो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये लाइन हमारे पास क्या है, BE है और ये CG है, तो ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो एंगल हमारे पास क्या है, ABE जो है वो इक्वल होगा एंगल GCB के। रीजन क्या है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर ये दोनों इक्वल है, LHS वाला अगर इक्वल है तो RHS वाला भी तो इक्वल होगा ना। तो यहां से हम कर देंगे इक्विवेट इसको। तो हाफ ऑफ एंगल ABQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एंगल ABQ जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल BCS के। तो BCS हमारा कौन सा एंगल है, BCS, ये वाला कंप्लीट एंगल हो गया। और ABQ कौन सा है हमारा,
ये वाला कंप्लीट एंगल हो गया। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों लाइन में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये जो पेयर ऑफ एंगल ये हमारा क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल ABQ and angle BCS are pairs of corresponding angles, so AB, so PQ is parallel to RS। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि हम एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है एग्जांपल वाले, वो सॉरी एक्सरसाइज वाले, वो अगली वीडियो में करेंगे। आज हम बस एग्जांपल्स के कर लेते हैं। तो ये हम देखते हैं इसको। हमारे पास एक फिगर दे रखा है और इसमें बोला है AB जो है, ये वाली लाइन AB वो पैरेलल है CD के, और CD जो है EF के पैरेलल है, यानी कि ये तीनों लाइन हमारी पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है हमारे पास, EA जो है वो AB के परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन जो EA है वो AB के परपेंडिकुलर, यानी इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, एंगल BEF, हमारे पास BEF ये एंगल दे रखा है 55 डिग्री, और हमें क्या निकालना है, X, Y और Z निकालना है। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है दोनों क्या है, पैरेलल है। तो Y और 55 डिग्री में क्या रिलेशन है, इनके बीच में ये रिलेशन है, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लाई कर रही है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लाई कर रही है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सिंस यहाँ पे लिखेंगे हम Y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन है लाइन सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री, ठीक है, क्योंकि नहीं 135 नहीं 125, ठीक है। तो y आ जाएगा हमारा 125 डिग्री, 30 और 50, हाँ। तो हमने y निकाल लिया। अब हम क्या देखेंगे, y और x के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो x और y एंगल में क्या रिलेशन है, इनके बीच का रिलेशन ये है कि ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल x जो हो जाएगा एंगल y के बराबर हो जाएगा, और इसका रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 125 डिग्री। अगर हम देखें z कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है AEB, तो एंगल इन ट्राइंगल AEB अगर हम देखिए तो एंगल A प्लस एंगल Z प्लस एंगल X सॉरी प्लस एंगल ABE प्लस एंगल ABE जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल A हमारे पास 90 है, और अगर हम यहां से देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल X प्लस एंगल DBA कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से x हमारे पास कितना दे रखा है, x हमने निकाला 125, तो एंगल DB हमारा कितना हो जाएगा, DB हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 55 डिग्री, और ये ना हो जाएगा 90 प्लस 55 प्लस एंगल ABE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 145, एंगल AB हमारा हो जाएगा 180 माइनस 145, AB तो हमने लिया है, अच्छा ये हमारे पास Z हो जाएगा, तो Z हमारे पास कितना आ जाएगा, 35। तो हमने इसी तरह से इस क्वेश्चन को कर लिया। आज हमने क्या किया, सारे एग्जांपल क्वेश्चन किए जितने भी हमने किए, और अगली वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, और RD शर्मा के क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।